नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो देखा बच्चों आपने, अभी मैंने आपसे कहा कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। यही है आपकी विशेषता कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। और आज हमारे पास है अध्याय 9 जिसका नाम है विशेषण। जब जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वह हमारे कहलाते हैं विशेषण। चलिए और भी डिटेल में समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 8 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी कॉपी किताबें निकाल कर बैठ जाइए और आ जाइए मेरे साथ। ये हम पढ़ेंगे अध्याय हमारा विशेषण। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। देखो बच्चों, तो विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, उसकी विशेषता। तो बच्चों आप पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखो यहाँ पे काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, है ना। फिर देखिए पतला आदमी घोड़े पर बैठा है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे इन वाक्यों में बिल्ली, आदमी व घोड़े की विशेषताएं बताई गई हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। देखिए बच्चों कौन कौन से, जैसे कि बिल्ली, काली, आदमी, पतला, घोड़ा, काला, है ना, इस प्रकार। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो क्या है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अब आपको समझ आ गया बच्चों कि यहाँ पे ऐसे शब्द जो कि हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब देखिए, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, विशेषण की। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए बच्चों, विशेष्य क्या होता है। देखो, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों हाँ, वहां पे क्या था, बिल्ली, है ना, क्योंकि काली बिल्ली थी इसीलिए। चलिए अब देखिए बच्चों, विशेषण के भेद देखो क्या है। तो बच्चों विशेषण के 5 भेद होते हैं, ठीक है, उसके 5 प्रकार हैं। देखिए तो बच्चों पहला है गुणवाचक विशेषण। आइए एक एक करके हम इस पांचों भेदों के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए शब्दों को पढ़िए और समझिए। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पीली कमीज, ठीक है, लंबा पेड़, स्वस्थ बालक, रोगी बालक, हरी पत्ती, वीर पुरुष, मीठा आम, नया स्कूटर। तो देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार व दशा आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपने देखिए बहुत सारे उदाहरण देख लिए, है ना, समझ गए बच्चों। चलिए अब देखिए इसका दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। देखो क्या है, तो शब्दों को पढ़िए और समझिए। आइए उदाहरण पढ़ते हैं और फिर समझेंगे। 5 किलो सेब, थोड़ा आटा, कम दूध और कुछ चावल, है ना। तो देखिए जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों अभी आपने देखा 5 किलो सेब, थोड़ा आटा, कम दूध, कुछ चावल, है ना। आइए आप देखिए इसका तीसरा भेद क्या है, संख्यावाचक विशेषण। देखिए शब्दों को पढ़िए और समझिए। देखो बच्चों क्या है, 3 रुपए, 5 मुर्गियां, 2 घोड़े, तीसरी मंजिल, चौथा आदमी, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों समझ आ गया इसमें क्या है, हमें संख्या बताई जाएगी। चलिए अब देखिए इसका चौथा क्या है, संकेतवाचक विशेषण। देखिए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो देखो यह आम खट्टा है, वह लड़का शरारती है, ये बैल किसके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों यह आम खट्टा है, कौन सा, यह वाला, ठीक है, यानी कि इसकी ओर संकेत कर रहा है। अब देखिए पांचवा भेद बच्चों, यह है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए क्या है, शब्दों को पढ़िए और समझिए। देखिए क्या है, बंगाली मिठाई, बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद, कानपुरी जूता, जापानी घड़ी, ठीक है। तो देखो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों इससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, उसमें हमने उसका भेद पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, और उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी, है ना। तो बच्चों ये वही है। आइए हमारा अध्याय देखिए पूरा हो चुका है, लेकिन इससे पहले देखिए एक ध्यान झरोका यानी कि विंडो ऑफ नॉलेज। देखो क्या है, विशेषण संज्ञा शब्द से पहले भी आ सकता है और बाद में भी, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, यानी कि वी लर्न। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिए, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि हमने अभी अभी से पूर्ण कर लिया है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे आपके विशेषण। इन विशेषण को हमने अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है।
गुणवाचक, संज्ञावाचक और इस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इनके इस्तेमाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।